Yes guys, welcome CA Foundation students. What we are going to discuss in the last video, what already we have discussed about RTP of December 23 question and RTP November 22 का question जो similar questions है हमने discuss किया. Now what, and also we have considered about the all the concepts of this chapter. In a part 1, part 2 we have also completed with RTPs. Now what we are going to complete, sir, in this video we are going to complete एक स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जो सिमिलर क्वेश्चन है. हो सकता है ये एक्सपेक्टेड है मेरा क्वेश्चन, ताकि क्योंकि अगर डायरेक्टली आरटीपी का क्वेश्चन नहीं दिया ना तो हो सकता है आपके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन आ जाए. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेना. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. द मिशनरी अकाउंट ऑफ द फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 90 lakhs. ठीक है, यानी उस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिया, इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस दे रहा है. ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2019 इट्स अकाउंट्स वर मेड अप 31 दिसंबर. मतलब ये बता रहा है कि 31 दिसंबर ईच ईयर हम क्लोज कर रहे हैं अपने बुक्स को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को 31 दिसंबर हम क्लोज कर रहे हैं. ठीक है, एंड डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ 10% पर एनम. सर यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड स्पेसिफिकली कहा गया है ना. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड. ठीक है, इसके कौन से भी बहुत सारे नाम है सर. ठीक है, ऑन 1 जून 2019 हमें दिया गया है बैलेंस 1 जनवरी 2019. ठीक है, टाइमलाइन चार्ट्स कभी भूलना मत इस चैप्टर में. अगर ये भूल गए क्वेश्चन भूल जाओ. ठीक है, तो 1 जनवरी 2019 दिया गया है बैलेंस 19 lakhs. डिमिनिशन मेथड भी हमें कहा गया है 10%. डन. आफ्टर 5 months, डेट्स इंपॉर्टेंट. हाँ देखना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मे. 1st June not considered, it is not 30th June, it is 1st June, therefore only 5 months completed. 1st June is the starting date, जून का पहला डेट है, कंसिडर नहीं करना. ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पे 6 months कैलकुलेट कर दिए, मिस्टेक है वो, सिर्फ 5 months कंप्लीट हुए हैं. 5 months का डिप्रिसिएशन मतलब 5 months के बाद आपने एक परचेज किया है एसेट. ठीक है सर, अगर 5 months के बाद आप परचेज करते हैं उस एसेट को, रिमेनिंग लाइफ उस ईयर में कितनी रहेगी सर आउट ऑफ 12 months 5 चले गए यानी 7 months. ठीक है, तो यहाँ पे देखना 1 जून 2019 में हुआ क्या. 1 जून न्यू मशीनरी एक्वायर्ड. ठीक है सर, कितने में 2,80,000. एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड विथ यू दैट जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हम जो सप्लायर को पे भी करेंगे और दूसरे को भी पे करेंगे टिल द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हम सारा का सारा ऐड करते जाएंगे. वो हमारा फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे सर. उसे एसेट बनाएंगे, उसका डिप्रिसिएशन हमें बेनिफिट होगा. डन. थोड़ा थोड़ा खर्चा हम दिखाएंगे, एक ही दम नहीं दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, वरना प्रॉफिट गिर जाएगी. ठीक है, बहुत केयरफुल रहना. हाँ ऐसे ही नहीं है सर अकाउंट्स बनाना. बहुत प्रॉफिट कहाँ पे इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट का फाइनेंशियल पोजीशंस कैसे इफेक्ट होगा, सारी चीज कंसिडर करके बताया गया है. यस सर, तो यहाँ पे देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट. चलो यहाँ पे आ जाएंगे. अब 1 जून न्यू मशीनरी एक्वायर्ड 2,80,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस. ओके, ऑन द सेम डेट कहा, ऑन द सेम डेट ऑन 1 जून 2000 ऑन द सेम डेट मतलब दो भी एक ही दिन किया है. ठीक है, ऑन 1 जून 2019. ठीक है, अ मशीन विच हैड ए कॉस्ट ऑफ 437,400 1 जून 2019 के दिन, विच हैड ए कॉस्ट ऑफ 437,400 ऑन 1 जनवरी 2017 was sold for 75,000. क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहा है, बस उतना ही और कुछ नहीं. बताने का मकसद ये है 1 जनवरी 2017 आपका जो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट उस दिन दिखाई दे रहा है वो 4,37,400 है. उसे हमने बेचा किस दिन, 1 जून 2019 को हमने बेचा. इस बिटवीन में क्या हुआ है वो तो कहा 1 जनवरी 2017 वो तो बुक वैल्यू है, लेकिन इन बिटवीन अगर यहाँ पे 1 जून 2019 इन दोनों में डिफरेंसेस भी तो है, इन डेट्स में डिफरेंसेस है. हाँ सर, मतलब इन डिफरेंसेस डेट्स में हुआ क्या हो सकता है, इनमें यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया. ऑब्वियसली हम डिप्रिसिएशन जब एसेट यूज करते जाएंगे, अगर यूज भी नहीं करेंगे तो वेयर एंड टियर यानी टाइम के हिसाब से भी हम उसे माइनस करते जाएंगे, यानी उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे, यानी मशीनरी का वैल्यू कम होते जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस. यस सर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो कम हो गया है और कम होने के बाद जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उस दिन के वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा. यानी जो 1 जन 2017 के दिन 4,37,400 है, हमें उसे लाना होगा 1 जून 2019
आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन एंड 1 जून 19 के दिन जिस दिन उसका नेट बुक वैल्यू रहेगा उस बुक वैल्यू को इस सेल वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हमें प्रॉफिट मालूम होगा। डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है सर, बस इतना ही कह रहा है, बस इतना ही व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और 1 जून 2019 के दिन हमारा वैल्यू होगा, कैलकुलेट कर लेंगे सर। ठीक है, देखना 1 जन 2017 हमने परचेज किया सर। 1 जन 2017 से हमारे बुक्स कब क्लोज होंगे? 31 दिसंबर 2017। एक साल गया। हमें आना कौन से डेट पे है? 1 जून 2019। ठीक है, 19 पे आना है, तो 17 ईयर कंप्लीट है, 12 मंथ्स है। 18 ईयर में 12 मंथ्स है, 19th में 2019 में 5 मंथ्स। समझ में आई? यहाँ पे 12 मंथ्स 17 में, 18 में 12 मंथ्स, 19 में 5 मंथ्स। सर टोटली 12 12 24 24 प्लस 5 29 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। बस सिंपल में बस यही है बाबा। उसके बाद हमने सेल किया 75,000 पे। ठीक है सर, और एक बात इसने what he has said, another machinery which had a cost of 437,000 on 1 जनवरी 2018, मतलब पहले तो हमें 1 जनवरी 2017 का वैल्यू दिया है। अब फिर से दूसरा भी एक मशीनरी कह रहा है 1 जनवरी 2018 का बुक वैल्यू हमें बता रहा है, लेकिन हमें आज का बुक वैल्यू नहीं बता रहा क्वेश्चन में, ताकि हमारा वो हमसे ये टेस्ट करना चाह रहा है व्हाट ही इज गोइंग टू टेस्ट फ्रॉम अस। सर वो हमें ये टेस्ट करना चाह रहा है कि हमें ये मेथड, ये हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हमें आता या नहीं, ये हमसे चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर। देयरफॉर हम क्या करेंगे सर, डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना बहुत इजी है, हमें मालूम है। नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए कैलकुलेशन करना हमें मालूम है। सर देखना 2018 में पूरे के पूरे 12 मंथ्स हमने यूज़ किया। नेक्स्ट 1919 में हमने सेल किया है फर्स्ट। कब सेल किया है सर हमने? 1 जून 2019, उसी दिन का डेट दिया है ना, 1 जून 2019, यानी 5 मंथ्स हमने यूज़ किया। 5 मंथ्स यानी 12 मंथ्स प्लस 5 मंथ्स यानी 17 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे उस वैल्यू में से जिस दिन का वैल्यू हमें दिया गया है। 1 जनवरी 2018 का वैल्यू दिया गया है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 17 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू 1 जून 2019, उस 2018 और सेल वैल्यू 0 है। सर उसने सेल किया, he has sold and scrapped on the same date as it is realizing nothing। realizing nothing का मतलब 0 रुपीस आए, आप स्क्रैप कर दिए। ठीक है, बस इतना ही है सर, इतना ही है, ये क्वेश्चन खत्म है बस। नथिंग यू हैव टू वरी। सेम जिस तरह हमने पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया वैसे ही प्रिपेयर करेंगे, लेकिन बस यहाँ पे देख लेना ब्रॉड डाउन बैलेंस है 19 लैक्स डेबिट। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पे ये 19 लैक्स है ना, हाँ ये 19 लैक्स यहाँ पे आ गया है, डन सर। उसके बाद हमने सेल किया बाई बैंक 75,000। ये देखना, इस मशीनरी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1 जनवरी 2017 का हमें वैल्यू दिया गया है वो हमने सेल किया 75,000। देयरफॉर यहाँ पे 75,000 हमने कंसिडर किया। डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी इस ये 29 मंथ्स का पीरियड हमने कैलकुलेट जो किया है, ये 29 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो 14,762 है, वो हमने किया। नेक्स्ट सेल लॉस ऑन सेल कितना हो गया सर? 2,64,532। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर की है। देखना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी किस तरह ऑन 1 जन 2017 जो हमें वैल्यू दिया गया है 437,400। फर्स्ट ईयर में 12 मंथ्स डिप्रिसिएशन, सेकंड में फिर से 12 मंथ्स डिप्रिसिएशन ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। ओके, मेथड भूलना मत। नेक्स्ट थर्ड हमने सेल किया, लेकिन कितना अमाउंट फॉर डिप्रिसिएशन? 5 मंथ्स का ये डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे इन द थर्ड ईयर, और हमें वैल्यू जो आएगा 3,39,532 हमारे बुक्स में इतनी वैल्यू है, लेकिन हमने सेल किया फॉर 75,000। देखो ये लॉस आ गया 264,532। इसी लॉस को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है भाई, लॉस ऑन सेल 264,532। नेक्स्ट लॉस ऑन स्क्रैप, ऑन स्क्रैपिंग द मशीनरी 376,912। सर ये कहाँ से आया? ये इस मशीनरी से आया। ठीक है, क्योंकि हमें रियलाइज्ड नथिंग, जीरो रियलाइज्ड, तो जितना भी बुक वैल्यू है सारा का सारा लॉस हो चुका है यहाँ से, इस मशीनरी रिलेटेड से। ठीक है, देखो यहाँ पे लॉस कितना हुआ 376,912। और डिप्रिसिएशन ऑन स्क्रैप्ड मशीनरी, बस नाम आपको इंस्टेड ऑफ सेइंग मशीनरी 1 मशीनरी 2 मशीनरी 3, बल्कि ये इस तरह नाम बता रहा है कि डिप्रिसिएशन ऑफ स्क्रैप्ड मशीनरी, इस तरह उसमें नाम चेंज करके आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए है बस। बाय डिप्रिसिएशन नोट 3 जो हमने 19 लैक्स का अमाउंट है, उस 19 लैक्स को, ये थर्ड वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना 19 लैक्स का वैल्यू है। ठीक है सर, किस दिन है? 1 जन 2019। ठीक है, अब 1 जन 2019 के दिन 19 लैक्स की वैल्यू है। 19 लैक्स, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ? बस यहाँ पे आपको ये देखना है, ये
शेल बी गो विद दिस, यस, हाँ सर। तो यहाँ पे देखना, उसके बाद जो डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है, कौन से ईयर तक सर, 1 जून 2019 तक हमने related to two machineries we have calculated. See here, 3,54,294, ये क्या है सर, रिटर्न ऑन वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ तो 1 जनवरी 2019 के दिन ये रिटर्न ऑन वैल्यू है, और यहाँ पे रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है, 3,93,300, ये दो भी रिटर्न ऑन वैल्यू है। मान ले क्योंकि हमने ये सेल किया है, अब ये रिटर्न ऑन वैल्यू हमारे बैलेंस शीट से हट गए हैं। यस, ये रिटर्न ऑन वैल्यू ये रिटर्न ऑन वैल्यू जो हमारे बैलेंस शीट से हट गए हैं, हम सेल कर चुके हैं, देयरफॉर हम यहाँ से माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट है 11,52,000, बस इसी पे ही हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है फॉर 12 मंथ्स एंड फॉर 7 मंथ्स। मतलब डिप्रिसिएशन ऑफ अदर मशीनरी 1 जनवरी 2019 के दिन जो है यहाँ पे 11,52,000 अमाउंट है। अब इस पे हम चार्ज करेंगे 11,52,406 फॉर 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। सर 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन मतलब सर देखना, यहाँ पे जिस दिन हम है 1 जनवरी 2019, तो 1 जून 2019 तो का, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो तो सारा ईयर है। yes sir, for full year what we are going to consider, yes, therefore we have calculated 11,52,000 for the whole year। 12 मंथ्स के लिए हमने कैलकुलेट किया 1,15,240, ये डिप्रिसिएशन आ रहा है। डन सर। अब डिप्रिसिएशन एट द रेट 288, ये क्या है सर, फिर ये क्या है, ये है, हम यहाँ पे दिखाता हूँ, जो हमने नया असेट परचेज किया है 1 जून 2019, या एक मिनट, 1 जून 2,80,000, 2,80,000 ये यहाँ पे है ना, 1 जून 2018 जो हमने परचेज किया है, इसका डिप्रिसिएशन देख ले। हाँ सर, तो इसका डिप्रिसिएशन भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 7 मंथ्स, मैंने आपसे पहले कहा कि 5 मंथ्स कंप्लीटेड है आउट ऑफ 12 मंथ्स, देन रिमेनिंग 7 मंथ्स, इसका भी हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सर वी हैव डन विद दिस आवर क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी कैलकुलेट करके ही जाना, आपको प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा। इन दो क्वेश्चंस को तो आप प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली जाके अटेम्प्ट नहीं कर सकते। हम रिमेनिंग क्वेश्चंस बहुत छोटे क्वेश्चंस है, देख लेना यहाँ पे आरटीपी मे 22 एंड ऑल दोस थिंग्स, रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पे बड़े नहीं है। आई हैव मतलब जब भी आई हैव नॉट रिटन मच मोर, मतलब यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, therefore we can calculate very easily। बस 2-3 कॉन्सेप्ट और है, we will discuss in the next part sir। until then stay safe।